भैया भाभी, सम्राट जी और उनके परिवार को सूरज के बारे में पता चल गया है। और ये लोग इतने दिनों से हमसे यही पूछ रहे हैं कि वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, लेकिन हमने इन्हें कुछ भी नहीं बताया। और आप दोनों को भी इसलिए बुलाया है ताकि सब कुछ पता कर सके। प्लीज आप दोनों भी कुछ मत बताइएगा। पता चल गया मतलब का? कैसे पता चला? बस पता चल गया, पर प्लीज आप दोनों कुछ मत बताइएगा। जब पता चल ही गया है तो हम झूठ काहे बोलेंगे? सब सच सच बता देंगे। नहीं भाभी, प्लीज आप कुछ भी मत बताइएगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, उन्हीं के घर में खड़े होके हम तो झूठ ना बोलेंगे। जो कुछ भी है हम तो सब बता देंगे। अरे कहाँ सच सच बता देंगे? सच बता देंगे, वो निकाल देंगे के घर से, फिर वापस हमरे मत्थे पड़ जाएगी ये। गांव में लोग ठोकेंगे वो अलग। चाहते हो सब हो? हाँ भाभी, प्लीज आप कुछ भी मत बताइएगा, क्योंकि हम दिल से सम्राट जी को अपना पति मानते हैं और हमें भी अब जीवन भर यहीं रहना है। प्लीज भाभी। ठीक है, नहीं बताएंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। हम जो भी कहेंगे तू बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पूछे तुझे वो करना पड़ेगा। बोल, फिर पक्का किसी को नहीं बताएंगे। ये कौन सी शर्त की बात कर रहा है? कौन सी शर्त भाभी? बोलो, सौदा मंजूर? रीना, ये कैसी बात कर रही हो तुम? भाभी प्लीज हमारा साथ दीजिए, ये सौदा मत कीजिए। तारा, तुम्हारी जिंदगी के सामने ये बहुत ही कम कीमत है, और कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। पति के साथ रहने की, अपने अतीत के पापों से छुटकारा पाने की। फैसला कर लो। अब जो सवाल हम आप लोगों से पूछेंगे उसका जवाब हमें बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ चाहिए। सूरज कौन है? वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, उसका घर कहाँ है, उसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए हमें अभी। रवि वहाँ क्या कर रहा है? क्या करे तुम यहाँ? जी वो और तुम्हारी दिक्कत क्या है? नहीं तुम अपने आप को समझते का हो? हाँ, तुमको हमारे साथ सेल्फी खिंचवाने में इतनी दिक्कत हुई कि हम फोटो क्लिक करे उससे पहले तुम फ्रेम से बाहर हो गए। फोटो में तुम आए ही नहीं। तुम समझते का हो अपने आप को? हाँ, तुमने हमको उल्लू बनाया। हाँ, और अब तुम नौकर होकर भैया के कमरे के बाहर खड़े रहकर भैया की तुम सारी बातें सुन रहे हो।
शर्म नहीं आती भैया को बताए? हाँ बताए। जी हम हाँ तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। तुमको ना भैया के पास लेकर चलते हैं और तुम्हारी सारी करतूत बताते हैं। चलो। हमारा हाथ छोड़िए। काहे? जो भी बोलना है ना अब भैया के सामने बताना, ठीक है? चलो। अरे छोड़ो हमारा हाथ। हमें एक सवाल को बार बार दोहराने की आदत नहीं है। जितना पूछा गया है उसका जवाब चाहिए हमें अभी, क्योंकि आज इस कमरे में फैसला होगा। तो हमें बताइए कि सूरज कौन है? तो हमें सूरज के बारे में सब जानना है आज, अभी, इसी वक्त, इसी कमरे में। बोलिए। तारा, तुम्हारी जिंदगी के सामने ये बहुत ही कम कीमत है और कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। फैसला कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? यही कि हम चाहे आपके लिए कुछ भी कर लें, कितना भी समझाने की कोशिश कर लें, लेकिन आप नहीं समझेंगे। तो अब हम इनके सामने बोल देते हैं कि हमारे घर वालों को सूरज के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए आप इन्हें शर्मिंदा करना बंद कीजिए और इनसे कौन सवाल मत पूछिए। सम्राट सिंह को कभी उसके बाप ने नहीं सवाल पूछा, तुम पूछोगे? हाँ? जितना इनसे पूछा है ना उसका जवाब तो ये लोग आज देंगे। चलिए बताइए, मूर्ति बन के क्या खड़े? जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। इसका जो यार है उसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए अभी, इसी वक्त। बोलिए। पहले आप इसके मुंह से हाथ हटाइए। क्यों? तकलीफ हो रही है? पहले मेरे सवाल का जवाब चाहिए, उसके बाद ये हाथ हटेगा, वरना यही मुंह दबा के जान से मार दूंगा इसको। बोलो। हाथ हटाइए, मर जाएगी वो। यार भी था तेरा, पीठ पीछे तो ये सब करती थी। अरे इतना बड़ा झूठ बोला हम सबसे। अरे का कभी छोड़ी थी हमने और दामाद जी ने। इन बेचारे पर का बीत रही होगी। ये तो भला आदमी है कि जो तुझे मारा नहीं। इनको तो तुझे मार के फेंक देना चाहिए था। हमको कुछ नहीं पता था दामाद जी, अभी आपके सामने पता चला। हमें माफ कर दीजिए। इसने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। मन तो कर रहा है इसका गला घोट के यहीं मार दे इसको। बेटी घर की लाज होती है। कितने साल से पाला था इसे हमें। दामाद जी, आपको ई के साथ जो करना है आप कीजिए। इसको मारना है मारिए, फूकना है फूकिए, जमीन में गाड़ना है गाड़ दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़िए हमारा हाथ, छोड़िए हमारा हाथ, छोड़िए। दरवाजा कैसे बंद हो? कौन है वहां? हाँ? दरवाजा काहे बंद किया? सुनिए, ऐसा हम बॉडीगार्ड है और बॉडीगार्ड का काम होता है अपने मालिक के आसपास होने वाली हर चीज पर नजर रखना। तो हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं काजल जी, बाकी आपको जो करना है आप कीजिए। दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो तुम यहाँ? और ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? बोलो। हाँ, हम ना रवि को ढूंढ रहे थे, फिर हमने देखा कि आप ना अपनी बीवी के यार का पता लगाने में लग गए हैं, तो हमने दरवाजा बंद कर दिया। वो कहा है ना भैया, ऐसी बदनामी वाली बातें ना बंद कमरे में अच्छी लगती है कि नहीं? और फिर जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा बनारस जाने की बात है।
की इज्जत है, मान मर्यादा है, वो सब संभालना पड़ता है ना। सही किए ना। रील्स और मोबाइल यूज करने वाले लोगों से हमें ज्ञान नहीं चाहिए। अपना ज्ञान अपने तक रखो। जाओ काम करो अपना। अभी तो बचा लिया रवि, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे चक्कर में भैया से डांट खा लिए, हिसाब लेंगे इसका। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, ये सब से हमको कोनो मतलब ना है। हमको सिर्फ इससे मतलब है। अम्मा बाबूजी ने जो भी तुम्हारे नाम किया है ना, वो सब हमारा। हम क्या कर सकते हैं? तुमने जो कांड किया है उसकी कीमत वसूली जा रही है। पकड़ो और साइन करो। करो। ये क्या है? गिरफ्तारी। और किस बात की? किस बात की? तुम हमको वहां फंसा के भाग आए और तुमको क्या लगा हम तुमको छोड़ देंगे? अरे तुम्हारे चक्कर में ना भैया से हमको डांट खानी पड़ी, तो इसका तो बदला हम लेंगे ना। और काहे ना ले, काहे कि तुम हो बदतमीज, धोखेबाज, चोर। माफ कीजिए, हमने ऐसा क्या कर दिया कि आप हमें ये सब बोले जा रही हैं? क्या किए? एक ना तुम दूसरों की बातें सुनते हो और फिर जब पकड़े जाते हो ना तो तुम कहानी बना देते हो कि तो हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि काम के बहाने तुम हमरे भी कमरे में ताका झाकी करते हो? हाँ? महादेव की कसम, ऐसे संस्कार नहीं है हमारे। तो क्या भगोड़े होने के संस्कार है? हाँ? अरे एक इंसान तुम्हारे साथ सेल्फी क्लिक कर रहा है और वो फोटो खींचे उससे पहले तुम फोटो में से गायब हो जाते हो। इस बारे में फ्रेम से क्यों बाहर- बात करनी है? हमारी सेल्फी खिंचाने की ड्यूटी नहीं है, हम अपनी ड्यूटी जानते हैं और वही कर रहे हैं। ओ हेलो, तुमको पता है सोशल मीडिया पे हमारे कितने फॉलोवर्स हैं? हाँ, पता है तुम्हें कुछ? अरे लड़के मरते हैं हमसे बात करने के लिए, और एक तुम हो बस पूरा दिन ड्यूटी 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 की मालाएं जपते रहते हो। समझ में नहीं आता है का? हमें जाना है और हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम आपके साथ सेल्फी खिंचाने लायक नहीं है। सॉरी। तुम फोटो खिंचाने लायक हो ही नहीं, तुम दिल में बसाने लायक हो। तो चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। जिंदगी भर नहीं छोड़ोगे ना? मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने हमारा साथ छोड़ा ही नहीं सूरज, बल्कि सारे रिश्तों के साथ छुड़वा दिया। अब हमें सिर्फ एक रिश्ता निभाना है, वो है हमारे पति के साथ, और ये सिग्नेचर उसी का सबूत है। अब आप दोनों यहाँ से चले जाइए, काहे कि हम कोई नई मुसीबत नहीं चाहते हैं। हाँ, हम अभी के अभी चले जाएंगे। वैसे भी तेरे पास है क्या जिसके लिए हम रुके? एक सूरज की वजह से, उसके प्यार की वजह से न जाने कितनी तकलीफें सहनी पड़ेंगी। न जाने का खोना पड़ेगा और कब तक खोना पड़ेगा।
ठीक है, चलते हैं। कुछ नहीं बता रहे उसके भाई भाभी। कब से पूछ रहे हो सूरज के बारे में, कुछ नहीं बताया उन्होंने। बोल रहे हमें पता ही नहीं। आए दादा, ऐसे कैसे नहीं पता होगा? और बबुआ जी, आप ऐसे सीधे सीधे पूछिएगा कि तुम्हारी बहन का कोनो यार था तो कोई बताएगा का? सब पता होगा उस सबको, बता नहीं रहा है। देखे नहीं दोनों भाई को ब्याह का कितना जल्दी था। ब्याह का बात अब शुरू ही नहीं हुआ था कि महीना के बाद ही शादी कर दिया, जैसे कोनो सामान बेच रहा हो बाजार में। एगो बात कहे बेटा, तुम ना सही नस नहीं दबा रहे, ये लिए जवाब नहीं दे रहा है सब। अम्मा हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? बम भोले, हम समझाते हैं। हाथ आगे करो सुमित्रा। हमारा हाथ से कैसे समझाइएगा जी? अरे करो तो सही। अब भाऊजी कुछ कह रहे हैं तो समझ के ही कहे होंगे ना अम्मा। अम्मा, ये कथा जी, समझ गए बाबूजी। कई बार जब पैरों को कुदवाना होता है ना, हाथ की नसें दबानी बहुत जरूरी है। बम भोले, ये जी जल्दी चलिए, सब पागल है यहाँ, अजीब अजायब घर है, चलिए। हाँ चलते हैं। अरे 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 अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जाएंगे आप दोनों, रुकिए अभी थोड़ा। अरे आप लोग हमारे मेहमान हैं, ऐसा कैसे हो जाए कि हम आपकी मेहमान नवाजी भी ना करें? और बिना मेहमान नवाजी के तो हम जाने ही नहीं देते। इन्हें जाने दीजिए, इन्हें कोनो जरूरी काम आ गया है। हाँ हाँ, बहुत ही जरूरी काम आ गया, चलो। इससे भी जरूरी काम है का? हाँ, और एक कदम भी आगे बढ़ा है ना, गोली मार देंगे। अरे हमारा बेटा आपकी खातिरदारी करना चाहता है और आप भागने के बारे में बात कर रहे हो? नहीं बाबूजी, प्लीज इन्हें जाने दीजिए ना। बम भोले, एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे दोनों। बाबूजी क्या कर रहे हैं?
मेहमान हैं, हमारे घर के बहू के मायके वाले हैं। सेवा कर रहे हैं। अरे मास्टर जी, जब आज सुबह आप अपने शरीर पे ऐसा घंटियां बांध के इन्हीं मेहमानों के सामने तमाशा कर रहे थे, तब इस घर की इज्जत कहां गई थी? अब जब हम सब मिलके इनकी सेवा करना चाहते हैं, खातिरदारी करना चाहते हैं, तो वो सब गलत। आपको ऐसा नहीं लग रहा आजकल आप ज्यादा ही ज्ञान दे रहे हैं? अरे यही तो दुख है हमरा। ये आदमी को कुछ समझ में ही नहीं आता है। बाकी सबके लिए पटर पटर बोलेंगे, लेकिन अपनी बीवी के लिए प्यार के दो बोल नहीं फूटेंगे कंठ से। सम्राट जी, ये सब हमारे और आपके बीच की बात है, इसमें भैया भाभी को काहे घसीट रहे हैं? सही कह रही हो तुम, बात तो हमारे बीच की है। तो एक काम करते हैं कि हम दोनों रूम में चल के बात करते हैं। उसके बाद हम तय करेंगे कि इन्हें भेजना या नहीं भेजना। चलो। अब सम्राट ऊपर जाकर पता नहीं तारा के ऊपर कौन सा नया जुल्म उठाएगा। जाने दीजिए हमें। दादा हो दादा, काहे नहीं समझ रहे हैं आप लोग? एक कदम भी बढ़ाए ना तो यही ठाए ठाए हो जाएंगे। और बाबूजी का कहा है ना कि कई बार बिजली का स्विच गोली चला करके ऑफ कर देते हैं। कहीं आप दोनों में से किसी को ऑफ कर दिए तो? हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, बस गोली मत चलाइएगा। अरे काहे चलाएंगे गोली? आप हमारे बहू के भैया भाभी हैं? तकलीफ क्या? हम अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। तुम्हें उसमें भी दिक्कत है? क्यों? किस मेहमान नवाजी की बात कर रहे हैं आप? भैया भाभी जाना चाह रहे हैं तो उनको जाने से काहे रोक रहे हैं? जाने दीजिए ना। यार हम अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तुम्हें थोड़ी तकलीफ दे रहे हैं। तुमसे तो हम प्यार कर रहे हैं। हमने तो तुमसे कहा था ना कि हम तुम्हें प्यार करते हैं, तो बस हम प्यार कर रहे हैं तुम्हें। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। आप भैया भाभी के साथ क्या करने वाले हैं वो बताइए। यार तुम सबके लिए बेचैन होती हो, सिर्फ हमें छोड़कर। अब भैया भाभी के साथ जो हो रहा है वो होने दो ना। तुम अपनी फिक्र करो। हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम प्यार कर रहे हैं, बात खत्म होगी। हम भैया भाभी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जैसे हमने आपको पिछली बार मायके जाने से रोका था, वैसे ही इस बार भी रोकेंगे। अच्छा? हाँ। हमें रोकोगी तुम? तारा, अब हम तुम्हें यहां बांधेंगे, और बांधते वक्त तुम ज्यादा हिलना डुलना मत, क्योंकि जब तुम हिलोगी तो तुम्हें चोट लगेगी, रगड़ वगड़ लग जाएगी, और हम चाहते नहीं कि तुम्हें कोई रगड़ वगड़ लगे। प्यार जो करते हैं हम तुमसे, और वैसे भी इतना कोमल सा शरीर है तुम्हारा, तो हमें ध्यान भी तो रखना पड़ेगा उसका। तो इसलिए ज्यादा हिलना मत, प्लीज। सम्राट जी, आप प्लीज ये सब मत कीजिए ना। आपको जो करना है हमारे साथ कर लीजिए, लेकिन प्लीज भैया भाभी को जाने दीजिए ना। उनको काहे रोक कर रखा हुआ है आपने? सम्राट जी, उन्हें जाने दीजिए ना। आपको जो भी करना है हमारे साथ कर लीजिए, लेकिन भैया भाभी को प्लीज। मना कर रहे हैं हम तुम्हें, तुम फिर बोले जा रही हो। कोई बात नहीं। कंफर्टेबल? रवि, रस्सी लेके आओ।
सर आपने अपनी बीवी को बांधने के लिए रस्सी मंगवाई थी? ये सही नहीं कर रहे आप। बीवी हमारी है या तुम्हारी? तुम्हें जितना बोला गया ना उतना काम कर। ये जो तुम हर बार आके हमें ज्ञान देते हो ना, उसके पैसे नहीं दे रहे हम तुम्हें। और ज्यादा बोलोगे ना तो नौकरी से निकाल देंगे। ये रस्सी दो हमें और निकलो यहां से, जाओ। बहुत मजबूर है तारा कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अभी। ये कैसा प्यार किया है हमने महादेव। एक इंसान जिससे प्यार किया था उसने खुद हमको बांधने के लिए रस्सी लाकर दी, और दूसरा जिसे देवता माना वो खुद हमको बांध रहा है। अब तुम्हारे पांव की बारी। तारा, अब कंफर्टेबल हो ना? देखो कोई खरोच नहीं आए, कुछ नहीं आया। सो गुड। एक मिनट, थोड़ा सा और कंफर्टेबल कर देता हूं। अब इस तकिए को अपने पीछे रख लो, या आराम से गर्दन के पीछे। हाँ। ओहो, एक मिनट। इस तकिए को यहां, अपने दोनों बंधे हुए हाथ इसके ऊपर रखो। अब कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल ना? वैसे तारा, तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन 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 हो रहा। तुम्हें पता है, मेरे दिमाग में नहीं आया इतने दिन से कि तुमने अपने आशिक का नंबर भी तो सेव किया होगा इस फोन में। बचा लीजिए महादेव, सूरज का नंबर आज भी हमारे मोबाइल में है। कोई बात नहीं, आज आया दिमाग में तो आज चेक कर लेते। हाँ, सूरज 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 सूरज। सूरज के नाम से तो नहीं है, तो फिर किस नाम से सेव किया है तुमने जान? मैं गैस करता हूं, बाबू, सोना, यार, बेबी। किस नाम से सेव किया बताओ? उसी नाम से देख लेते हैं। बाबू, सोना, बेबी। नंबर डिलीट कर दिया क्या तुमने? कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारा फोन।
क्या है कि शाम को मेहमान आएंगे, फिर हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। और जब हम उनकी मेहमान नवाजी कर रहे होंगे उस वक्त तुम्हें स्क्रीन पे सब दिखाई देगा, रिमोट। और जब हम मेहमान नवाजी कर रहे होंगे ना, उस वक्त अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें हमें कुछ बताना है अपने आशिक के बारे में, तो तुम ये जो फोन है तुम्हारे हाथ में, इसको उठाना और बेखौफ हो गए डायल करना और हमें मिलाना। हम फोन उठाएंगे और उसके बाद हम ऐसा दौड़ते हुए ऊपर आएंगे तुमसे वो जवाब मांगने। फिर तुम हमें खुल के बताना अपनी आशिकी के बारे में, वो कहाँ रहता है, क्या करता है ना? तब तक ये जो स्क्रीन है इसमें देखो, और देखो जब मेहमान आएंगे हम उनके मेहमान नवाजी कैसे करते हैं। तारा, अब हम तुम्हें कैसे समझाएं कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन तुम होगी हमारे प्यार को समझ ही नहीं पाती तुम। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे। तो अब तुम शाम को 7 बजे का इंतजार करो। 7 बजे डोर की घंटी बजेगी ना, और जब मेहमान आएंगे और फिर जब उनकी मेहमान नवाजी करेंगे उसका इंतजार करना। तब तक तुम अपना ख्याल रखो, बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। आई लव यू। चलो टेक केयर। हे भोलेनाथ, का करने वाले हैं ये भैया भाभी के साथ? हे भोलेनाथ, भैया भाभी की रक्षा कीजिए। सम्राट जी पता नहीं कौन सा नया तमाशा करेंगे अब उनके साथ। रवि, दरवाजा खोलो। जी सर। ईलू, अपने कमरे में जाओ। अरे हाय हाय, सच रही गली तेरी अम्मा सुधर कोटे में, सच रही गली तेरी अम्मा सुधर कोटे में। आने दो अंदर। सजी रही गली तेरी अम्मा सुनहरे गोटे में, सजी रही गली तेरी अम्मा सुनहरे। हाय हाय, कौन है यहाँ हमारे जैसा किन्नर, उसे हम लेने आए, बताओ। ये अखिल, ये किन्नर है। ले जाओ इसे। नहीं बाबूजी, सरदार जी, सब आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए भैया को। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? स्प्रिंग लगाया क्या बेटा तुमरे अंदर? जब देखो जब किसी भी बात में तपाक से कूद जाते हो। चुपचाप खड़े रहो, देखो क्या हो रहा है यहाँ। सरदार जी, कहा चाहते हो कि तुम्हारी बीवी के सामने जो तुम्हारी रही से इज्जत है वो भी इन किन्नरों के सामने नीलाम हो जाए? चुपचाप खड़े रहो यहाँ। ले जाइए इसे। जिस आदमी को अपनी बहन की काली करतूतों के बारे में नहीं पता, वो मर्द कैसे हो सकता है? आइए। हाय हाय, चलो रे चलो, ले लो। गोली में ले चलो हमारे। हाँ है। रुक जाइए आप लोग। अभी कभी हमारे घर से निकल जाइए वरना हम पुलिस बुला लेंगे। ये किन्नर नहीं है, हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है। अरे मास्टर साहब, काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं? अभी तो बोला आपको, जिस आदमी को अपनी बहन की काली करतूतों के बारे में नहीं पता, वो मर्द कैसे हो सकता है? सम्राट जी, जाइए, आप ले जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमें बीवी है, हमारा घर है, हम किन्नर नहीं है। हाँ। गुरु माँ, सच में ये सामान्य इंसान है, इसको लेके जाना ठीक नहीं होगा।
किन्नर होने का दावा त्रिभुवन सिंह ने किया है। सम्राट के घर में आके सम्राट की बात नहीं मानोगे तो पूरा बनारस छोड़ के हमको जाना पड़ेगा, समझी क्या? नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। सम्राट जी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमारे भैया को। अरे हाँ, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। अरे ऐसा नहीं है वो। छोड़िए अम्मा जी उसके हमारे पति को छोड़ दे। अम्मा जी बोलिए ना अम्मा जी। हमारे घर की औरतें मर्दों के काम में टांग नहीं अड़ाती हैं। नहीं। अब जो करेगा हमारा बेटा सम्राट करेगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। अम्मा जी, सम्राट जी, दामाद जी, कहिए ना, ऐसे नहीं है वो। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई कर सकता है तो वो है तारा। अरे छोड़ दीजिए। अरे वो ऐसे नहीं, छोड़ दीजिए हमारे पति को, हाथ जोड़ के। सम्राट जी, छोड़िए भैया को। ये सब क्या हो रहा है? आप सही नहीं कर रहे हैं। छोड़िए ना। मत कीजिए मेरे पति को। बाबूजी चुप खड़े रहो यहाँ। अरे हम किन्नर नहीं है, छोड़ दीजिए हमें। छोड़ दीजिए हमें। छोड़ दीजिए हमें। छोड़ दीजिए हमें। छोड़ दीजिए। जब हम मेहमान नवाजी कर रहे होंगे ना, उस वक्त अगर तुम्हें लगे तुम्हें हमें कुछ बताना है अपने आशिक के बारे में, तो तुम ये जो फोन है तुम्हारे हाथ में, इसको उठाना और बेखौफ हो गए डायल करना। सम्राट जी, छोड़िए उन्हें। ये ठीक नहीं हो रहा है बाबूजी, हमारा हाथ छोड़िए। हेलो दादा, कहीं हल्ला मचा रहे? देख नहीं रहे कितना अच्छा फिल्म चल रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि साड़ी पहना करके लाली लिपस्टिक लगा दे आपको भी। चुप रहो पद्मा। अब तो भाई का दर्द देखकर तारा तुम्हें सूरज के बारे में बताना ही होगा। अपनी बहन को रोकने के लिए तो हाथ नहीं उठा पाए, कम से कम कमर ही लचका दो। नचाओ इसको। और ऐसे ही ढोल बजा के नचा के यहाँ से लेके जाओ, देखने दो दुनिया वालों को इनका तमाशा। नचाओ रे। सजी रही गली मेरी अम्मा, मेरे कोटे। छोड़ दीजिए हमारे पति को, हमारे पति को छोड़ दीजिए। हम अपने मायके नहीं जाएंगे क्योंकि वो सूरज और मायका हमारा अतीत था। हमारा वर्तमान और भविष्य अभी ससुराल है। देख रही हो तारा, अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा। इन्हीं घर वालों की इज्जत के लिए तुमने उस दिन नाटक किया था ना, और आज तुम इन्हीं की इज्जत के लिए हमें बताओगी। सम्राट जी,
सब काम कर रही है, हमें यहाँ से खोलिए ये सब, रोकिए। जब हम मेहमान नवाजी कर रहे होंगे उस वक्त अगर तुम्हें लगे तुम्हें हमें कुछ बताना है अपने आशिक के बारे में, तो तुम ये जो फोन है तुम्हारे हाथ में इसको उठाना और बेखौफ हो गए डायल करना। फोन कहाँ गया? कहा था ना बताओगी तुम। मैं आया। नहीं तारा, तुम्हें ऐसे भैया भाभी को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है। तुम सुन काहे नहीं रही हो? हम बताएंगे, हम अपने घर वालों को ऐसे नहीं देख सकते, हमें फोन दो। किस भैया भाभी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो तारा? इनके लिए जिन्होंने तुम्हारी तकलीफ का फायदा उठाकर तुम्हारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली, जिन्हें दुनिया के ढकोसले दिखावे और झूठे सम्मान की इतनी परवाह थी कि उन्हें हमारा प्यार नहीं दिखाई दिया। चाहे जो भी हो, हम अपने घर वालों को ऐसे हाल में नहीं देख सकते, इसलिए हम बताएंगे। तुम नहीं बताओगी, बस कह रहे हैं। तुम हमारे पीछे काहे पड़े हो बताने ना बताने के? तुम दूर जाओ यहाँ से निकल जाओ, अपनी माँ को लेके यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। हमारे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो बस इतना तो कर दो। ये हल नहीं है तारा। यही हल है। हमें नहीं पता क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने घर वालों को बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकते हैं। जो होगा सो होगा, हमें फोन दो। तुम समझ काहे नहीं रही हो? हमें नहीं समझना है कुछ, हमें फोन दो सूरज प्लीज। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।